गीता महोत्सव समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने समान नागरिक संहिता की वकालत की है। धनखड़ ने कहा कि वक्त की जरूरत है कि कॉमन सिविल कोड आना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसलिए जनसंख्या बढ़ोतरी सभी वर्गों में समान रूप से होनी जरूरी है और इसके लिए नियम भी आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड का विषय देश भर में चर्चा में है। ओम प्रकाश के सब मुल्कों में इस बात की चिंता है कि उनकी डेमोग्राफी चेंज हो रही है और उससे उनका आकार और स्वरूप बदल रहा है। 92 में मैं भूटान गया था, वहाँ के उस समय के राजा ने भी इसी काम के अध्ययन के लिए गया था, इस बात की चिंता व्यक्त की थी कि हमारी भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ड्रुक ग्याल्पो जिंगोस में वांगचुक उस समय राजा थे। अनेक यूरोपीय देशों को भी हम देखते हैं, तो हमारे यहाँ भी कुछ बाहर के लोगों के आने से, जो बांग्लादेश से रोहिंग्या बाकी सब आए हैं और अन्य भी जो जनसंख्या के गैर अनुपातिक वृद्धि के कारण से इलाकों का स्वरूप बदल रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है और उसके कारण से लोग चिंतित हैं। और इसलिए ये विषय देश भर में बड़ी प्रखरता के साथ उठा है कि देश में जनसंख्या की वृद्धि जो है वो समान रूप से हो सभी वर्गों में, और इसके कारण से ऐसे नियम आए जिससे इस सारे पर देश उसी स्वरूप में उसी रूप में आगे बढ़ता रहे। इसलिए कॉमन सिविल कोड का विषय बहुत तेजी के साथ अब चर्चा में है। ओम प्रकाश धनखड़ ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि भारत तो सदियों से जुड़ा हुआ है, भाषाएं भले ही अनेक हो लेकिन साहित्य एक है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग घूम रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत तो एक ही है और जुड़ा है, राहुल गांधी को इसको समझ लेना चाहिए। देखिए, भारत तो सदियों से जुड़ा हुआ है। भारत में भाषाएं अलग अलग हैं, साहित्य एक है। वही रामायण, वही गीता। उत्तर प्रदेश का बाबा तुलसीदास लिखता है, गुजरात का बाबा मुरारी बापू सुनाता है। दक्षिण में सदगुरु के भी वही प्रवचन है, उत्तर में रामदेव जी के भी वही प्रवचन है। इसलिए भाषाएं अलग अलग होते हुए भी साहित्य एक है। कैलाश पर भी भगवान शिव हैं, सदियों से जुड़ा हुआ है। भारत में भाषाएं अलग अलग हैं, साहित्य एक है। वही रामायण, वही गीता। उत्तर प्रदेश का बाबा तुलसीदास लिखता है, गुजरात का बाबा मुरारी बापू सुनाता है। दक्षिण में सदगुरु के भी वही प्रवचन है, उत्तर में रामदेव जी के भी वही प्रवचन है। इसलिए भाषाएं अलग अलग होते हुए भी साहित्य एक है। कैलाश पर भी भगवान शिव हैं और रामेश्वरम में भी भगवान शिव हैं। द्वारका में भी भगवान कृष्ण हैं और जगन्नाथपुरी में भी भगवान कृष्ण हैं। कुरुक्षेत्र में भी भगवान कृष्ण हैं और केरल के गुरुवायूर में भी भगवान कृष्ण हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 52 शक्तिपीठ है। कहीं माँ कामाख्या है तो कहीं माँ मुंबा देवी है तो कहीं माँ मीनाक्षी के रूप में है, कहीं माँ विष्णु देवी के रूप में है तो कहीं माँ क्षीर भवानी के रूप में। ये भारत तो एक है ही, जुड़ा हुआ है। राहुल जी इसको समझ लें। और भारत के जो टुकड़े टुकड़े वाले गैंग उनके साथ घूमते दिखाई देते हैं, वो देश की चिंता का विषय है। मीडिया ने उसको उठाया भी है। भारत की एकात्मता तो बहुत गहरी है और बहुत प्राचीन है। ओम प्रकाश धनखड़ ने गीता महोत्सव की सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि गीता महोत्सव दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में मनाया जाता है। प्रशासन को इस शानदार कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ। मैं हरियाणा सरकार को भी बधाई देता हूँ कि गीता महोत्सव को जिस प्रकार वैश्विक स्तर पर ले गए हैं। इस बार स्वयं महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पहुँची और दुनिया भर के विद्वान पहुँचने लगे हैं। अब हमारे गीता महोत्सव में दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में मनाया जाता है। और गीता का ज्ञान, मैं कहूँगा कि जितने भी उस समय तक के विचारित रास्ते थे वो सभी भगवान ने, मनुष्य अगर संशय में आता है तो उसको समझाने के लिए बताए हैं। और जब आप गीता को पढ़ते हैं तो वर्तमान के भी जो रास्ते हैं उनसे आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, उनसे बेहतर और सोच सकते हैं। क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहीं भी ज्ञान को रोका नहीं। उन्होंने कहा कि जितना ज्ञान था हमने दिया, अब नेति नेति चरैवेति चरैवेति, और ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ो। ये भारत का बहुत बड़ा संदेश दुनिया के लिए है। और इसी तरह से ये भी कहा कि किसी भी रास्ते से आओ तुम मेरे तक आते हो। भगवान ने भी ये कहा कि चाहे आप भक्ति योग से आओ, कर्म योग से आओ, सांख्य योग से आओ, ज्ञान योग से आओ, किसी भी रास्ते से चलते हुए आप उन्हीं निर्णयों पर पहुंच सकते हो। इस नाते से सभी रास्ते बताने का विभूति योग भी है उसमें। किसी बड़े आदमी के कहने से आप मान जाओ,
वैसे सब तरीके बताने का प्रयास किया है, और वो सब तरीके जो है आज भी उसी प्रकार से लागू होते